नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल नितिन क्लासेस पर। तो दोस्तों, हम आज पढ़ेंगे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में। आपको आता होगा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पहचानना, मेरे को आप सभी से उम्मीद है। तो दोस्तों शुरू करते हैं सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो जैसे मैं सेंटेंस लिख देता हूँ। तो ये सेंटेंस लिख दिया मैंने, जैसे ही इज़ अ डॉक्टर। तो आपको पता होगा इसमें कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा ऑब्जेक्ट है, क्या वर्ब है, तो बिल्कुल आप अच्छे से जानते हो, ठीक है। तो इसमें दोस्तों शुरू करते हैं। जैसे ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये आर्टिकल और ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। सही है फ्रेंड्स, ठीक लिखे हैं मैंने। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो फिर दोस्तों अब आगे ले चलता हूँ आपको। अब कैसे पता चले, कैसे कंफर्म करें हम कि यही सब्जेक्ट है। क्या बोल रहा हूँ मैं, कैसे कंफर्म करें कि यही सब्जेक्ट है। क्या बताओ ये ना हो, ठीक है। क्या बताओ ये सब्जेक्ट है ना हो, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि ये सब्जेक्ट ना हो और ऐसे भी हो सकता है ये सब्जेक्ट हो। और क्या बताइए ऑब्जेक्ट है या नहीं है, इस बात का आप कैसे पता करेंगे कि ये है या नहीं। तो दोस्तों सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के लिए पहले क्या होना चाहिए, नाउन या प्रोनाउन। पहली कंडीशन ये फुलफिल करनी चाहिए, क्या क्या, या तो वो नाउन होना चाहिए या वो क्या होना चाहिए, प्रोनाउन होना चाहिए। तो मेरे को बताओ क्या इन दोनों में से कोई एक कंडीशन ये फुलफिल कर रहा है क्या। बताओ दोस्तों मेरे को देख के, क्या ये कोई कंडीशन फुलफिल कर रहा है क्या। तो आप बिल्कुल बता रहे होगे हाँ जी बिल्कुल कर रहा है, ये एक प्रोनाउन है। क्या बोल रहे होगे आप, ये क्या है, एक प्रोनाउन है फ्रेंड्स, ठीक है। अब ये इज है, क्या है दोस्तों, इज है। तो आप इसको भी बता रहे होगे ये वर्ब है। क्या है, ये एक वर्ब है फ्रेंड्स, ठीक है। ए आर्टिकल ये भी आप लोगों ने बता दिया। तो आगे अब मैं ले चलता हूँ आपको डॉक्टर पे। तो डॉक्टर आप बता रहे होगे क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। क्या है फ्रेंड्स, ऑब्जेक्ट है। यदि ये ऑब्जेक्ट है फ्रेंड्स, तो आप मेरे को बताओ इस ऑब्जेक्ट है ये, तो ऑब्जेक्ट के लिए भी कुछ रूल होंगे और सब्जेक्ट के लिए भी होंगे। सब्जेक्ट के लिए एक तो मैंने बता दिया कि नाउन या प्रोनाउन होना चाहिए। दूसरा व्हाट या हु का आंसर देना चाहिए। अब मेरे को बताओ व्हाट या हु में से किसका आंसर दे रहा है फ्रेंड्स। तो आप यहाँ व्हाट पुट करके देखो इस ही की जगह, तो ये बन जाएगा व्हाट इज अ डॉक्टर। डॉक्टर क्या है, क्या ये कोई इसका आंसर दिया ही का नहीं। अब मैं बोलूँ हु इज अ डॉक्टर, अब मैं क्या बोलूँ फ्रेंड्स, हु इज अ डॉक्टर, डॉक्टर कौन है। तो आप बोलेंगे ही, या इसकी जगह यदि मैं इसको किसी नाउन से रिप्लेस कर दूंगा तो आप बोलेंगे, जैसे राम लिख दूंगा यहाँ, तो वो आप बोलेंगे कि राम इज अ डॉक्टर। क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, क्या है ये, राम इज अ डॉक्टर। ये बात आई, बात समझ में फ्रेंड्स। फिर आगे चलते हैं। अब आएगी तीसरी कंडीशन, ठीक है। तीसरी कंडीशन क्या होगी, या तो वो डूअर ऑफ एक्शन होना चाहिए। क्या होना चाहिए फ्रेंड्स, डूअर ऑफ एक्शन, डोर ऑफ एक्शन होना चाहिए। क्या होना चाहिए फ्रेंड्स, डोर ऑफ एक्शन। और व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, ये होना चाहिए। इन दोनों में से एक कंडीशन और फुलफिल करेगा फ्रेंड्स। अब आपको देखना है ये कोई एक्शन कर रहा है या हम इसकी बात कर रहे हैं। तो मेरे को बताओ ये कोई एक्शन कर रहा है या हम इसकी बात कर रहे हैं फ्रेंड्स। तो आप देखेंगे कि ही इज अ डॉक्टर, इसमें वो सब्जेक्ट कोई भी एक्शन नहीं कर रहा है। आपको दिख रहा होगा फ्रेंड्स कि इसमें जो ही है वो कोई भी एक्शन नहीं करने लग रहा है। तो अब बात ये आ गई, यदि ये कोई एक्शन नहीं कर रहा है तो कर क्या रहा है। तो क्या हम इसके बारे में बात करें, क्या हम ही के बारे में बात करें क्या फ्रेंड्स।
बोलो बताओ मेरे को, क्या हम ही के बारे में बात कर रहे हैं क्या? तो आप बोलेंगे बिल्कुल यस, हम ही के बारे में बात कर रहे हैं। यदि हम ही के बारे में बात कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो क्या हो जाएगा, व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। ये होगी कंडीशन इसके लिए फ्रेंड्स, सब्जेक्ट को पहचानने के लिए। यदि ये कंडीशंस फुलफिल करता है तो आपको बताना है कि ये सब्जेक्ट है, और नहीं करता है तो वो सब्जेक्ट नहीं है फ्रेंड्स। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे ले चलता हूं आपको मैं ऑब्जेक्ट पे। किस पे ले चलता हूं? ऑब्जेक्ट पे ले चलता हूं फ्रेंड्स। ऑब्जेक्ट के लिए क्या होना चाहिए? एक तो वही कंडीशन है सेम आप जो सब्जेक्ट में है, कौन सी? नाउन या प्रोनाउन। क्या होना चाहिए? नाउन या प्रोनाउन होना चाहिए फ्रेंड्स। दूसरी कंडीशन, अब मेरे को बताओ नाउन या प्रोनाउन में से कोई सी कंडीशन फुलफिल कर रहा है क्या? तो आप कहेंगे बिल्कुल कर रहा है। ये एक डॉक्टर है तो ये नाउन वाली होगी। नेक्स्ट पे लेके चलता हूं, व्हाट और हूम। व्हाट या हूम। अब इनमें से भी ही इज व्हाट, वह क्या है? ही इज अ डॉक्टर। क्या है वह? ही इज व्हाट बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? ही इज अ डॉक्टर। अब तीसरी कंडीशन की बात करते हैं। अभी तक मैंने बताया नहीं है ये कंप्लीट ऑब्जेक्ट है या नहीं है। अब तीसरी कंडीशन फुलफिल करेगा तो ही ये ऑब्जेक्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा फ्रेंड्स। ठीक है, तीसरी कंडीशन क्या है? काज ऑफ एक्शन। क्या है? काज ऑफ एक्शन। ये एन मैंने नीचे लिख दिया है भाई, क्योंकि आप लोग बोलते हो बड़े नहीं लिखते, वो छोटा लिखा जाता हूं इसलिए मैंने बीच में लिखा। काज ऑफ एक्शन होना चाहिए। और रिसीवर ऑफ एक्शन। क्या होना चाहिए फ्रेंड्स? रिसीवर ऑफ एक्शन। ये बात आ रही है आप लोगों को समझ में? काज ऑफ एक्शन और रिसीवर ऑफ एक्शन में से ये तीन कंडीशन फुलफिल करेगा तो ये सब्जेक्ट कहलाएगा, अदरवाइज फ्रेंड्स ये सब्जेक्ट नहीं कहलाएगा। नाउन या प्रोनाउन में से नाउन आपने बता दिया, ही इज अ डॉक्टर, ही इज व्हाट, तो ये डॉक्टर है। अब मेरे को बताओ ये एक्शन, कोई एक्शन हो रहा है, एक्शन को रिसीव कर रहा है, तो आप देखोगे ना तो ये कोई एक्शन कर रहा है, किसी एक्शन का कारण है, और ना ही ये एक्शन को रिसीव कर रहा है। तो इन दोनों में से कोई भी कंडीशन फुलफिल ना होने के कारण फ्रेंड्स ये ऑब्जेक्ट नहीं है। जो इसको ऑब्जेक्ट बताते हैं या अभी स्टूडेंट्स जो देख रहे हैं वीडियो वो बता रहे हैं, तो वो गलत है, इनकरेक्ट है। आज तक आपने यही पढ़ा है, जो पीछे की तरफ दिखे आप उसको ऑब्जेक्ट लिख दो। तो आपको ये बात छोड़ देनी है, ये रटाफिकेशन वाली आदत नहीं रखनी है फ्रेंड्स। आपको लॉजिक के साथ समझना है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। चाहता तो मैं आपको डायरेक्ट बता सकता था कि ये ऑब्जेक्ट नहीं है, बस बात खत्म। फिर आपके माइंड में क्वेश्चन रह जाता क्यों नहीं है, तो इसीलिए मैंने फ्रेंड्स आपको बताया है कि ये कंडीशन फुलफिल करेगा तो वो ऑब्जेक्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं आपको आगे ले चलता हूं और बताता हूं सब्जेक्ट के बारे में कुछ बात। जब सब्जेक्ट की रिश्ता हुआ था वर्ब के साथ, तो वर्ब ने कुछ कंडीशन फुलफिल करवाई थी, याद है क्या आपको? वो क्या कंडीशन थी? यदि आप मेरे को प्रीपोजिशन के साथ दिखोगे, किसके साथ दिखोगे? प्रीपोजिशन के साथ दिखोगे, तो मैं रिश्ता तोड़ दूंगी। क्या कर देगी? वो रिश्ता तोड़ देगी। और वो इसका मीनिंग ये है फ्रेंड्स, जो जहां प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन कभी भी सब्जेक्ट का काम नहीं करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं बात करता हूं, आपको कुछ सेंटेंस देता हूं, आपको बताना है उसमें कि ऑब्जेक्ट कौन सा है, सब्जेक्ट कौन सा है। Ram is playing football. Ram is playing football in the campus ground. In the campus ground. ये कंडीशन आपको आगे होंगी समझ में।
मैंने लिखा है राम इज प्लेइंग फुटबॉल इन द कैंपस ग्राउंड। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहली कंडीशन तो अपने को क्या देखनी है, सब्जेक्ट के लिए नाउन या प्रोनाउन होना चाहिए। तो ये क्या है, नाउन है। क्या है ये, नाउन है। नाउन है, एक कंडीशन फुलफिल होगी। व्हाट या हु में से किसका आंसर दे रहा है, तो आप देखेंगे व्हाट इज प्लेइंग फुटबॉल या हु इज प्लेइंग फुटबॉल। बताओ मेरे को, राम किसका आंसर दे रहा है, व्हाट इज प्लेइंग फुटबॉल का आंसर दे रहा है फ्रेंड्स, या हु इज प्लेइंग फुटबॉल का आंसर दे रहा है। तो आप लोग बोलेंगे किसका आंसर दे रहा है, हु इज प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, अब आते हैं तीसरी कंडीशन पे। वो क्या है, डूअर ऑफ एक्शन या व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। तो अब मेरे को बताओ, ये कोई एक्शन कर रहा है इसमें या हम इसकी बात करने लग रहे हैं। देखो, राम है, कोई एक्शन कर रहा है या हम इसकी बात कर रहे हैं। ये कोई एक्शन नहीं कर रहा है, सिर्फ इसकी बात हो रही है। तो आप इसको जब ध्यान से देखेंगे तो क्या पाएंगे कि ये एक एक्शन कर रहा है। क्या कर रहा है, ये एक एक्शन करने लग रहा है। और वो एक्शन क्या है, प्ले। क्या है, प्ले। तो इसका मीनिंग ये है, ये सब्जेक्ट है। ये क्या है, सब्जेक्ट है। अब आ गई किसकी बारी, ऑब्जेक्ट की। किसकी बारी आ गई। अब दिक्कत ये, ऑब्जेक्ट ये है या ये है, सही बात है। अब दिक्कत क्या आ गई, ऑब्जेक्ट पहचानना कि ऑब्जेक्ट यह है या यह है या यह तो नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये तो सब्जेक्ट है। ठीक है, अब इसकी बारी इन दोनों में से। तो मेरे को बताओ, ये देखते हैं ये है या नहीं है। फुटबॉल, फुटबॉल नाउन या प्रोनाउन में से है। नाउन या प्रोनाउन में से एक कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। अभी मैंने इधर लिखवाई थी, नाउन या प्रोनाउन में से एक कंडीशन को फुलफिल कर रहा है क्या, तो बिल्कुल कहेंगे आप फुटबॉल नाउन की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर बात करते हैं व्हाट या हुम में से किसका आंसर दे रहा है। राम इज प्लेइंग व्हाट या राम इज प्लेइंग हुम। तो आप देखेंगे ये व्हाट को व्हाट आएगा, यहाँ क्या आएगा, व्हाट। राम इज प्लेइंग व्हाट तो आएगा राम इज प्लेइंग फुटबॉल। अब आ गई थर्ड कंडीशन, क्या थी, काज ऑफ एक्शन और रिसीवर ऑफ एक्शन। अब मेरे को बताओ कि ये कारण एक्शन का या इसके ऊपर एक्शन हो रहा है। फुटबॉल के ऊपर जो एक्शन है वो फुटबॉल के ऊपर हो रहा है या एक कारण बन रहा है। तो आप देखेंगे कि फुटबॉल के ऊपर वो एक्शन होने लग रहा है, फुटबॉल के ऊपर इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, इफेक्ट हो रहा है क्या, फुटबॉल के ऊपर प्ले कर रहे हैं किसके साथ, फुटबॉल के साथ। तो फुटबॉल के ऊपर हो रहा है तो क्या बोलेंगे, वो रिसीव कर रही है वो एक्शन को, तो ये रिसीवर ऑफ एक्शन हो जाएगा। अब बात आ गई इसकी, हमने तो आज तक ही पढ़ा था कि जो पीछे की तरफ दिखे वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, वो ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट होता है, तो ये ऑब्जेक्ट है, वो तो ऑब्जेक्ट हो गया, ये भी ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इन द कैंपस ग्राउंड, तो ये है क्या, तो ये है क्या, तो हम देखेंगे इसमें फ्रेंड्स, ये इन द कैंपस ग्राउंड राम इज प्लेइंग फुटबॉल, राम फुटबॉल खेल रहे। वेयर, क्या ये वेयर का आंसर है क्या फ्रेंड्स, मेरे को एक बार बताना आप सभी, क्या ये वेयर का आंसर है क्या। हाँ जी, वेयर का आंसर है क्या ये। और जो वेयर का आंसर दे वो क्या होता है, आपको पता है क्या, उसको क्या बोलते हैं जो वेयर का आंसर देता है फ्रेंड्स, पता है क्या आप सभी को। नहीं पता है तो मैं बता देता हूं, और पता है तो अच्छी बात है। मैंने इसके बारे में शायद अपनी पिछली वीडियो में भी बताया है, नहीं बताया तो बता देता हूं। जो वेयर, व्हेन, वाई और हाउ का आंसर दे, जो वेयर, व्हेन, वाई और हाउ का आंसर दे फ्रेंड्स, वो क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं। नहीं, जो वेयर, मेरे साथ बोलो एक बार, वेयर, व्हेन, वाई और हाउ, बोलो एक बार, वेयर, व्हेन, वाई और हाउ का आंसर दे, वो हमेशा एडवर्ब होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, एडवर्ब होता है। क्या होता है, एडवर्ब होता है। अब ये दिमाग में मत डाल लेना कि जो पीछे की तरफ होता है वो एडवर्ब होता है, ना 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 ना। जो वेयर, व्हेन, वाई, हाउ का आंसर दे वो क्या होता है, एडवर्ब होता है। इसके बारे में बता दिया मैंने, सब्जेक्ट की पहचान कैसे करते हैं। आपको आज मैंने एडवर्ब की भी बता दी कि एडवर्ब की पहचान कैसे करते हैं। ऑब्जेक्ट की भी बताई थी मैंने कि ऑब्जेक्ट की पहचान कैसे करते हैं। अब मेरे को बताओ, मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिखा था, एक सेंटेंस लिखा था,
उसमें जो पीछे वाला जो वर्ड था वो ऑब्जेक्ट तो नहीं था, वो था क्या ये तो नहीं बताया आप लोगों ने, वो था क्या? क्वेश्चन आ रहा हुआ है दिमाग में कि ये तो बता दिया कि ऑब्जेक्ट नहीं है, पर ये नहीं बताया कि ये है क्या। तो अब मैं आपको उसके ऊपर ले चलता हूं दोस्तों, वो है क्या। मैंने लिखा था ही इज अ डॉक्टर, ही इज अ डॉक्टर, ठीक है। तो मैंने ये तो बता दिया था कि ये ऑब्जेक्ट नहीं है, परंतु आपको ये नहीं बताया ये है क्या। सही बात है। तो अब मैं आपको बताता हूं। अब मेरे को बताओ फ्रेंड्स, क्या जो ये ही है, ये ही आपका सब्जेक्ट है, ये आपको बात पता है। ये जो ही है, क्या ये ही के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है क्या? क्या ही है जो वही डॉक्टर है? बताओ मेरे को, जो ही है वही डॉक्टर है या नहीं है? तो आप बोलेंगे यस। क्या बोलेंगे? यस, बिल्कुल। तो ये इसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। और मेरे को एक बात और बता दो, जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो कौन देता है? क्या है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो कौन देता है? तो आप क्या कहेंगे, जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है उसको बोलते हैं एडजेक्टिव। क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव, ठीक है। तो ये एडजेक्टिव है। परंतु दोस्तों जो सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है, यदि ये सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है तो हम इसको बोल देते हैं फ्रेंड्स सब्जेक्ट। क्या बोल देते हैं? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या बोल देते हैं? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या बोल देते हैं फ्रेंड्स? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट इसको बोल देते हैं, जो किसके बारे में? सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है उसको क्या बोल देते हैं फ्रेंड्स? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोल देते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट के बारे में मैंने बता दिया फ्रेंड्स, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ एग्जांपल आपको करने हैं फ्रेंड्स, वो मैं आपको बता देता हूं कौन से जो एग्जांपल है आपको करने हैं। आपको उनमें सब्जेक्ट ढूंढना है और वर्ब ढूंढनी है, ठीक है, फाइंड आउट करनी है। तो लिख लो साथ में, स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ। आपको इसमें क्या करना है? सब्जेक्ट भी बताना है, वर्ब भी बतानी है, नेक्स्ट सेंटेंस, और ऑब्जेक्ट भी बताना है। Two boys sitting in the park. Two boys sitting in the park. Who is your brother? Who is your brother? ठीक है फ्रेंड्स, आपको ये दो करने हैं और इसके बारे में बताना है कि कौन सा इसमें सब्जेक्ट है और कौन सी वर्ब है, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं करते हैं फ्रेंड्स। और आपने कहा था वही लास्ट वीडियो में कि छोटे लिखते हो, इसलिए मैंने बड़े बड़े लिखे हैं, इससे बड़े तो नहीं लिखे जाएंगे और ज़्यादा। तो आज की वीडियो यहीं करते हैं एपिसोड। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना फ्रेंड्स, और चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।